हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कहा है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि व्यापक हल एक ऐसा हल होता है जिसमें स्वच्छ अचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस 1 से लेकर 10 तक में व्यापक हल हमें करना है। ये जो अवकल समीकरण लिखा हुआ है उसमें व्यापक हल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, व्यापक हल में स्वच्छ अचर आता है। ठीक है, विशिष्ट जब हल कहेगा तो वो स्वच्छ अचरों से मुक्त होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9.4। तो अगर हम विशिष्ट व्यापक हल चाहिए, व्यापक हल मतलब कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है dy by dx is equals to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के लायक बनाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको इंटीग्रेशन के लायक बनाना है, फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस होता है टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ रहा था, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था। ठीक है, डी वाई बाई डी वाई रहने दिया, डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये डी एक्स को उस साइड कर दिया। ठीक है, या चलिए इसको अभी नहीं करते हैं, अभी यहीं रहने देते हैं, अगला लाइन में कर देते हैं। इसलिए डी वाई इक्वस टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और डी एक्स को इस कोना कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा डी वाई, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, डी वाई का हो जाएगा वाई, और सेक स्क्वायर का होता है 10, तो 10 एक्स बाई 2 हो जाएगा, और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 नीचे में होगा, और माइनस 1 है, 1 का होता है एक्स। ठीक है, प्लस लास्ट में सी, हालांकि इधर भी सी लिखना था, डायरेक्ट दोनों को के लिए लास्ट में एक तो सी लिख देना है। ठीक है, तो प्लस सी हो गया, ये पलट के ऊपर जाएगा तो होगा y इक्वल्स टू 2 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, उतार लें।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले इंटीग्रेट के लायक बनाना है। इंटीग्रेट के लायक, इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेट के लायक बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स वाले टर्म को एक तरफ और वाई वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। तो dx को उधर कर लेंगे और इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि ये y वाला टर्म है, ठीक है ना। तो y वाला टर्म को dy के नीचे में रख देंगे, dy के नीचे में y वाला टर्म रख दिए, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और उस साइड हो जाएगा dx, dx को उधर कर लिए, y वाला इधर आ गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट हो जाएगा dy रूट अंडर, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह में y है, बाई ए की जगह में 2 है, इक्वल्स टू dx का x प्लस सी, ठीक है। ये साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो y बाई 2 यहाँ बचेगा, उस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। एंगल में क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है। और इसलिए y इक्वल्स टू क्या होगा, 2 को उस साइड भेज देंगे तो 2 कोना जाके 2 साइन x प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तो y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक। इंटीग्रेट के लायक बनाना पहले, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 और y को उधर भेज देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये y वाला टर्म है ना, इसको उठा के इधर ले आएंगे, या इससे एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो y माइनस 1, अब चाहे तो माइनस कॉमन नहीं निकाले, ठीक है। माइनस कॉमन निकालने का फायदा ये है कि आप जब भी लॉग मोड मारेंगे ना तो उसका यहाँ पे फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो माइनस वो बाद में कॉमन आने की जगह में आप पहले ही कॉमन ले ले, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे और वो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1, और ये होगा माइनस डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 माइनस डी एक्स। इसका हो जाएगा लॉग मोड वाई माइनस 1, इसका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। लॉग जब भी उस साइड जाता है, लॉग अगर जाएगा, लॉग को अगर उस साइड ऐसे भेजते हैं आप, ठीक है, इस तरह से अगर आप भेजते हैं, ऐसे करके भेजते हैं, तो उधर जाके ई बन जाता है, तो उस साइड जाके क्या बनेगा, माइनस वाई माइनस 1 बचेगा, उस साइड जाके क्या बनेगा, ई बनेगा, ठीक है। लॉग उस साइड जाके ई बन जाता है, और जो भी यहाँ पे रहता है वो ई के पावर में चला जाता है, तो जो भी यहाँ रहेगा वो
लॉग उधर क्या ई बना, और जो भी यहाँ रहेगा वो ई के पावर में चला जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस सी होगा। ठीक, अब हम इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस वन। देखो इसको हम लोग ई पे पावर माइनस एक्स इंटू ई पे पावर सी लिख सकते हैं। आधार समान है, गुणा में पावर जुड़ के फिर यही हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आंसर में क्या किया है कि इसको जो है ए माना आंसर में। खैर ये कांस्टेंट है, इसको ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, जो भी हो ये है कांस्टेंट। ठीक है ना, ये पूरा ई पे पावर सी कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल के साथ है। बाकी ये वन को भी उधर कर लेंगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू वन प्लस माइनस वन, तो उधर जाके प्लस वन हो गया, और ई पे पावर माइनस एक्स, और इसको बता दिए ए। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देंगे वेयर ए इक्वल्स टू ई पे पावर सी। ठीक है, उतार लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले इंटीग्रेट के लायक बनाते हैं। इस dy वाले टर्म को बराबर के इस साइड रखेंगे, इसको उस साइड भेज देते हैं, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई और डी एक्स। अब y वाला और x वाले को फिर से अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे इस टेन को उधर भेज देते हैं, तो बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइडेड बाई इस टेन को उधर भेज देंगे, और यहाँ से इस टेन वाई को इधर ले आते हैं, तो टेन वाई इक्वल्स टू बराबर के उस साइड है माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये टेन एक्स को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स। ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। इस जगह पे थोड़ा सा फॉर्मूला का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्टकट लगाएंगे, क्योंकि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन के प्रोसेस को दिखाना जरूरी नहीं है, कम से कम प्रोसेस को दिखाना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे अच्छा सेक स्क्वायर वाई, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि टेन को अगर पुटअप करते हैं तो सेक स्क्वायर वाई आ जाता है, तो ये x के जगह में काम कर रहा है, इसको x मानेंगे तभी तो ये सेक स्क्वायर वाई आएगा, ये x के जगह में काम कर रहा है। नीचे में अगर x रहता है तो हम लोग डायरेक्ट लॉग मोड y रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट लॉग मोड x के जगह में कौन काम कर रहा है, तो टेन y लिख लिया। ठीक है, बराबर के उस साइड में माइनस, यहाँ पे भी इसको पुटअप करेंगे ये आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे लॉग मोड x के जगह में कौन काम कर रहा है, टेन एक्स। ठीक है, प्लस c यहाँ पे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा एक बात का यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन में आप प्लस सी, जब दोनों तरफ लॉग हो तो उस समय आप प्लस सी ना रखकर आप रखेंगे लॉग सी। लॉग सी भी एक कांस्टेंट ही है, लॉग लगा दिया सी है, तो लॉग सी हम लिख सकते हैं कांस्टेंट के जगह पे, तो आप लॉग सी रखिए जिससे सॉल्यूशन करने में आसानी हो। ठीक है,
तो आप जब दोनों तरफ लॉग हो तो उस सिचुएशन में आपको ज्यादातर क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा हो भी मिलेगा जहाँ पे आपको लॉग नहीं भी रखेंगे तो भी जो है ना आसानी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए कि लॉग सी को हम रख लिए, सी की जगह में सी ना रख के लॉग सी रखे, और उन सभी क्वेश्चनों में हमें रखना है लॉग सी जिसमें दोनों तरफ लॉग आता हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले को उठा के इधर कर लेंगे, तो log 10y ये उधर आ जाएगा, तो log mod 10x ये बराबर के साइड आ गया, और बराबर के उस साइड क्या बचा log c। यहाँ पे log a प्लस log b ये होता है log a इंटू बी, log a इंटू बी, तो 10y इंटू 10x ठीक इज इक्वल टू log c। दोनों ही तरफ log है तो log कैंसिल होकर बचेगा 10x इंटू 10y इक्वल टू c। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सेम टू सेम उतारें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको उठा के उस साइड कर लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये उठ के उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और dx। ठीक है, ये इधर माइनस था उस साइड जाके प्लस हो गया। इसके अलावा ये एक्सपोनेंशियल x वाला है, ठीक है ना, तो dx के तरफ ये भेज देंगे, तो यहाँ पे बचेगा dy इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और dx। फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेंगे, तो टी वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx। टी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा y। आप इधर देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये नीचे वाले को अगर आप पुटअप करते हैं तो ये पूरा यही ऊपर वाला आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का भी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस वन, जो कि यहाँ पे प्लस के जगह माइनस बना देगा। मतलब नीचे वाले को पुट अप करोगे तो ऊपर दिख जाएगा, तो हम डायरेक्ट लॉग मोड मार सकते हैं, लॉग मोड एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक आंसर यही है, बता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये dx उधर जाएगा, पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx आ गया, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला है तो tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, और ये 1 के बदले x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है,
ये भी आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप। तो ये है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स डी वाई इस साइड रहने ही दिए और इसको उठा के ले गए उस साइड। तो माइनस वाई लॉग वाई और dx, ठीक है। तो y वाला और x वाले को एक तरफ कर लेंगे, इस x को उधर भेज देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। dy डिवाइडेड बाई y log y यहाँ पे आ जाएगा, y log y, और इधर dx, ये x इधर आएगा। अब इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो dy डिवाइडेड बाई y log y इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई x। देखिए यहाँ पे अगर आप log y पुटअप करते हैं, log y पुटअप करेंगे तो 1/y आ जाएगा। मतलब हम x के जगह में किसको ले रहे हैं, log y को ले रहे हैं, ठीक है। x के जगह में log y, और x कहाँ पे है हमारा, तो वो नीचे में है, ठीक है। और हम लोग x किसको मान रहे हैं, log y, तो log y पुटअप करेंगे 1/y आएगा। इसका मतलब x जब नीचे में है और 1/y आ जा रहा है log y पुटअप करने के बाद, तो हम डायरेक्ट इसको log मोड मारेंगे, log मोड log y, क्योंकि x के जगह में log y सिर्फ काम कर रहा है, log मोड y इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log मोड x। हम बताए थे कि दोनों तरफ अगर log आ जाता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में log c ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो इसका होता है log a इंटू बी, तो हो जाएगा x इंटू सी, ठीक। अब ये log और log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log y का, log y इक्वल्स टू लिख सकते हैं log y इक्वल्स टू cx, ठीक है। और अगर log को भी उठा के उस पर ले जाएंगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा, log को अगर ऊपर ले जाते हैं तो उस पर जाके e बन जाता है, और जो भी यहाँ पे होता है वो e के माथा पे चढ़ जाता है, ठीक। y इक्वल्स टू e टू द पावर cx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी अरेंज कर लेते हैं, पहले y वाले को इधर कर लेंगे टी वाई, और y पे पावर 5 आ जाएगा, और dx को उधर भेज देंगे, माइनस है यहाँ पे, dx उसको होना जाएगा, और ये x पे पावर 5 नीचे आएगा, x पे पावर 5, ठीक है। और एक बार और बढ़ा सकते हो, ऊपर ले जाएंगे तो y को y पे पावर -5 dy, और ये हो जाएगा माइनस x पे पावर -5 dx। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y पे पावर -5 dy इक्वल्स टू माइनस x पे पावर -5 dx। तो यहाँ पे एक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो y पे पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल्स टू माइनस एक्स पे पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 प्लस c। तो ये हो जाएगा -1 बाई माइनस, ये माइनस, और इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो 1/4 और y पे पावर 4
इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या होगा। ये अच्छा, ठीक है, करते हैं इसमें। इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -1/4 एक्स पे पावर -1/4 वाई पे पावर 4, इसको भी इधर ले आएंगे तो -1/4 एक्स पे पावर 4 इक्वल्स टू सी। इसमें से -1/4 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1/y पे पावर 4 और -1/x पे पावर 4 इक्वल्स टू सी। इस तरफ 4 को भेज देंगे तो क्या मिलेगा, तो 4 को उधर भेजेंगे और माइनस को भी भेज देंगे तो यहाँ पे बचेगा, आंसर में है y पे पावर x पे पावर -4 प्लस y पे पावर -4। अच्छा, यहाँ पे प्लस दोनों। अच्छा, ये ऐसे हम करते हैं, -1/4 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1/4 कॉमन लिए थे तो दोनों ही प्लस में हो गया है। अब उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको ऊपर ले जाएंगे, दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा x पे पावर y पे पावर -4 प्लस x पे पावर -4 इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर आ गया तो माइनस भी तो -4c हो जाएगा। ये 4 उधर बना हो गया और c भी तो -4c हो गया। ठीक है, क्योंकि इस -4c के बदले एक और c लिखना है इसीलिए हमें c1 इसको मान लिए। तो अब हम लोग अरेंज करके x वाले को पहले लिख लेते हैं, x पे पावर -4 प्लस y पे पावर -4 इक्वल्स टू, इसके बदले लिख सकते हैं c, वेयर c इक्वल्स टू क्या है, -4c1। ठीक है, उतारे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होता है, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 और dy dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यहाँ पे लगा देंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स x जो है वो बाहर आ जाएगा, 1 इंटू dx होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और पूरे का dx। तो ये साइन इनवर्स x dx का x हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का x और फिर dx। ठीक, अब ये अंदर वाले पार्ट को हम पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y मान लिए तो क्या मिलेगा, -2x, उधर से आता है dx इज इक्वल टू dy। अच्छा, y के टर्म में यहाँ पहले से मौजूद है तो y ना मान के t मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा, dy
dt मिलेगा। ठीक है, तो x dx के बदले यहाँ पे x dx के बदले लिख सकते हैं -1/2 dt। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन y, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x को पहले लिख लिए साइन इनवर्स x, इसके अलावा माइनस। ठीक है, यहाँ पे x dx के बदले -1/2 dy, 1/2 dt है, तो माइनस पहले से एक यहाँ पे है और यहाँ -1/2 आने वाला, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। ठीक है, और x dx के बदले -1/2 लिख लिया, dt सिर्फ लिखना है, dt लिख लिए। इसके अलावा क्या लिखना है, और रूट अंडर, इसको अंदर वाले को माने t, तो लिखना है रूट अंदर में t, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये t रूट t को ऊपर ले जाएंगे तो t पे पावर हो जाएगा -1/2 dt। x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और प्लस c, ये 2 और 2 कैंसिल, तो होगा x साइन इनवर्स x और प्लस रूट t है, ये रूट t है, प्लस c प्लस टू x साइन इनवर्स x प्लस रूट t का वैल्यू जो है यहाँ पे है रूट अंडर 1 - x² 1 - x² प्लस c। ठीक है, ये क्या आ रहा था, तो y आ रहा था, तो y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x। ठीक है, आंसर सही है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, तो इसको उठा के बराबर के उस साइड, तो 1 - एक्सपोनेंशियल x इंटू सेक स्क्वायर y dy बस टू, ये इधर आके हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल x tan y dx। ठीक है, tan y को इधर ले आते हैं, y वाले को एक तरफ और बिना y वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाई tan y dy इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई 1 - एक्सपोनेंशियल x और dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाई tan y और dy इधर भी हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई 1 - एक्सपोनेंशियल x dx। ठीक, आप ऊपर और नीचे इसमें कॉल करेंगे तो ये पुटअप करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो हम लोग नोट y मार सकते हैं। इसको भी अगर x पुटअप करते हैं या t पुटअप करते हैं या कुछ भी y पुटअप करते हैं, तो जो भी पुटअप करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे ये मिल जाएगा। इसका मतलब इसको भी लॉग मोड मार सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा लॉग मोड tan y इक्वल्स टू, इधर भी हो जाएगा लॉग मोड 1 - एक्सपोनेंशियल x अब प्लस लॉग c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग tan y इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग हो जाएगा 1 - एक्सपोनेंशियल x इंटू c।
ठीक है, दोनों तरफ लॉग है, तो tan y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x इंटू सी। ठीक है, आंसर उतार ले। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 11 से लेकर 14 तक में के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल निकालना है। ये प्रतिबंध जो दिया हुआ है उसको संतुष्ट करते हुए विशिष्ट हल निकालना है। विशिष्ट हल में हमें सी का जो है वैल्यू पुटअप करके अवकल समीकरण में रख देना है, जिससे विशिष्ट हल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं। काम अभी हम लोग नॉर्मल जिस तरह से अभी कर रहे थे उस तरह का काम करेंगे। पहले सी लाएंगे, फिर ये वैल्यू पुटअप करेंगे और फिर वैल्यू पुटअप करने के बाद सी का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा और वो एग्जैक्ट वैल्यू फिर अवकल समीकरण में रख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी जो करते आ रहे थे 1 से लेकर 10 तक में उसी तरह का यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे ये सब तो dx वाला टर्म है, तो dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx भी उधर चला गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग dy 2x स्क्वायर प्लस x, साथ ही साथ इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू बचेगा एक्स प्लस वन कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा dx। ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं। लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, देखिए अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है, इसीलिए मेरा इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट का चैनल है, आप पूरा इंटीग्रेशन समझ सकते हैं, बारीकी से समझाया गया है उसमें। एक्सरसाइज यूनिट 2 से को भी बताए हैं, 5 भी बताए हैं और 7 भी बताए हैं। यूनिट 2 5 शॉर्ट में बताए, यूनिट 7 कंप्लीट बताए हुए हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट देख लें इंटीग्रेशन का और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इंटीग्रेशन सीख लें फिर ये चैप्टर बनाएं, ये तो समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इससे आगे देंगे तो ये इसके साथ गुना और फिर ये पी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंदर गुना करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, या 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस b जो है वो एक्स स्क्वायर वाला है और b प्लस c जो है वो x वाला है। इसके अलावा कांस्टेंट है a
प्लस सी, एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, समान लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी जो है वो बराबर होगा, ए प्लस बी जो है वो बराबर होगा 2 के, इक्वेशन 1, और बी प्लस सी बराबर होगा 1 के, इक्वेशन 2, और ए प्लस सी बराबर होगा 0 के, इक्वेशन 3। ठीक है। अब समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर सरल करेंगे तो ए का भी मान कुछ आएगा, बी भी कुछ आएगा तथा सी भी कुछ आएगा। ठीक है। ए का मान कैसे निकालें, तो यहाँ पे हम लोग को रखना होता कोई वैल्यू। ठीक है, ऐसा वैल्यू जैसे कोई एक पार्ट शून्य हो जाए, जैसे x का मान -1 रखे तो -1 + 1 0, और ये पूरा 0। ठीक है, क्या रखे थे -1, तो -1 यहाँ पे रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 2, तो इधर से मिला 2a। ठीक है, इक्वल्स टू -1 यहाँ पे रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और 2, तो 2 -1, तो 2 में -1 घटेगा तो 1 आएगा, तो a का मान होगा 1/2। ठीक है, अगर a का मान 1/2 है तो b का मान क्या हो जाएगा, 1/2 उधर जाएगा तो 2 - 1/2, तो 4 में 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे b का मान 4, तो 3/2 हो जाएगा। अगर b का मान, अगर a का मान 1/2 है तो c का मान -1/2 हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये हो गया, ए बी और सी तीनों ही निकल चुका है। ठीक है, अब जब निकल गया है तो इसको पुट अप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन तो y हो गया, तो y इक्वल्स टू 2x² + x डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² + 1 dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बटे x + 1 प्लस bx + c, b के जगह में आया 3/2, x की जगह में x होगा, प्लस c की जगह में -1/2 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 1/x + 1 dx, प्लस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, ऊपर में 2x लाना है, तो हम लोग 3/2 इंटू 1/2 कर दिए, और 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 लिख लेंगे dx। ठीक है, और इधर हो जाएगा -1/2 और फिर 1/x² + 1 dx। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इतना बटे इतना होता ना, बाहर निकालते इतना बटे इतना, तो हम क्या किए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर में 2x आएगा, तो यहाँ पे हमें 2x लाना था, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, 2 कट जाएगा, तो 3/2x तो आ रहा है ना, यही चीज़ है।
ठीक है, नीचे में तो जो है वो है ही, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा लॉग मोड x+1 प्लस 3/4 और ये हो जाएगा लॉग मोड x² + 1 माइनस 1/2। इसका तो हो जाता है, इसका हो जाएगा 1 + x² का tan इनवर्स x + c, ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ से अगर लॉग वाले से 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाले से 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नीचे में 4 नहीं तो ऊपर में 2 जाएगा, तो 2 log x+1 होगा। अब प्लस यहाँ पे 3 log x² + 1 होगा, ठीक। माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c, ठीक। चलिए अभी इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। अब क्या हो जाएगा 1/4 ये इधर हमारा y आ रहा है ना, इधर ये y है 1/4, ये 2 इसके पावर में चढ़ जाएगा, ये भी 3 इसके पावर में चढ़ जाएगा, ठीक। x² + 1 ये 3 इसके पावर में चढ़ जाएगा, ये 2 भी इसके पावर में, log h b log a पावर के रूप में चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा log x+1 का होल स्क्वायर प्लस log x² + 1 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। ये जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू है व्यापक रूप में। अगर क्वेश्चन कहता कि हमें व्यापक रूप में चाहिए तो व्यापक रूप का आंसर है, लेकिन हमें विशिष्ट हल चाहिए, कंडीशन दिया हुआ ये, ठीक है। तो क्या करेंगे x = समीकरण में जो यहाँ पे दिख रहा है समीकरण में, ठीक है, x = 0 तथा y = 1 रखने पर तो रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो, तो y के जगह में 1 रख लिए, इधर 1/4, x के जगह में 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आप देखिएगा, x के जगह में 0 रखें तो log, तो 0 + 1 तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, मतलब यहाँ से पूरा 1 आ रहा है, log 1 x का 0 रखे तो log 1 मिल रहा है, log 1 का भी वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 लिख लिया, प्लस यहाँ पे 0 रखे x के जगह में तो यहाँ पे भी 1 बचा, 1 का क्यूब 1 ही, तो ये भी पूरा हो गया 0, ठीक है, माइनस 1/2 और tan इनवर्स यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 होता है 0, ये भी 0 और प्लस c, ठीक है। तो ये तो पूरा खत्म और ये भी खत्म, इसलिए c का जो वैल्यू आया वो 1 आया। अब c का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में x और y रख दिए। अब समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो c का मान रखोगे तो y = 1/4 log x+1 का होल स्क्वायर प्लस log x² + 1 का होल क्यूब और फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स x और c की जगह में हो जाएगा +1, ठीक। तो ये जो निकला हमारा ये विशिष्ट हल निकला, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
1/4 log, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा दिया आंसर में, इसमें log a प्लस log b लगा दिया है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/4 log a प्लस b, तो log a इंटू b, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें भी बेसिस स्टाइल निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू dx उस साइड चला जाएगा, इसके अलावे x और x स्क्वायर -1 भी आएगा, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy इक्वल टू dx, इसको हम नीचे वाले को तोड़ के लिख सकते हैं x, और ये हो जाएगा x -1 इंटू एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिए। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका हम लोग के पास सीखा हुआ है, 1/x इंटू एक्स -1 एक्स प्लस 1, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स -1 प्लस c बाई एक्स प्लस 1, 1/x इंटू एक्स -1 एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा x इंटू एक्स -1 तो एक्स प्लस 1, एक्स से भाग देंगे तो गुना होगा a के साथ x -1 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस a से भाग देंगे तो b के साथ गुना होगा x इंटू एक्स प्लस 1, और प्लस c के साथ गुना होगा x इंटू एक्स -1, ये और ये कैंसिल, बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, और ये b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ जब 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला b एक्स वाला माइनस c इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वाला माइनस a, और इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। पर एक्स ये गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर समान लोगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, b माइनस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2, माइनस a इक्वल्स टू 1, इसीलिए a इक्वल्स टू -1 इक्वेशन 3, ठीक है। समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर
सरल करोगे तो a का वैल्यू आएगा, b का भी वैल्यू आएगा तथा c का भी वैल्यू आएगा। a का वैल्यू तो पहले -1 मिल चुका है, b और c निकालेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखें x का मान 1 अगर रखते तो ये 0 पूरा 0, 1 यहाँ पे रखें तो ये 0 पूरा 0, यहाँ 1 रखे तो 2, यहाँ 1 रखे तो 1, 2 इंटू 1 2, तो 2 भी मिलेगा इधर से, 2 भी मिल गया इक्वल्स टू 1 तो इधर है ही, तो b का मान आ गया 1/2, ठीक। अगर b का मान 1/2 आ गया तो बराबर के उस साइड जाके हो जाएगा -1/2, तो c का भी मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप करेंगे, इसीलिए ये आ रहा था dy इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो dy का y और इसका हो जाएगा a के जगह में -1/x प्लस b की जगह में 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस c 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, dx, तो ये हो जाएगा -1/x dx प्लस 1/2 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 dx, तो ये माइनस log mod x प्लस 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस log mod y, ये दोनों में 1/2 कॉमन है और साथ ही साथ log a प्लस log b लगा देंगे, 1/2 log a प्लस log b लगाएंगे तो log a इंटू बी, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, तो ये y इक्वल्स टू माइनस log mod y प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा log 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और क्या हो सकता है 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो y इक्वल्स टू 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 2 यहाँ पे लग जाएगा, -2 log और y प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1, या तो मोड में लो या नहीं भी, चलो मोड में ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया प्लस c। अब क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/2, 2 पावर में जाएगा, ठीक है, तो ये log y स्क्वायर यहाँ पे माइनस है प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ठीक है। लोग लिखेंगे y प्लस 2 1/2, ये log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो a हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये क्या आ रहा था y ना, y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c, अभी हमें विशिष्ट हल निकालना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हम आंसर के करीब पहुंच गए हैं। ये सॉरी, यहाँ पे क्या है, माइनस लॉग एक्स है, हम लॉग वाई यहाँ पे कर दिए, माइनस लॉग एक्स, ये एक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स होगा। ठीक, और यहाँ पे भी एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में जो है एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 0 रखने पर तो y का मान 0 इज इक्वल टू 1/2, x का मान 2 रखेंगे तो 4 में x का मान 2 रखेंगे तो 4 में 1 3, और बटे यहाँ 2 रखेंगे तो 4 प्लस c, तो इसीलिए c का जो वैल्यू आया -1/2 log 3/4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में c का मान रखने पर c का मान रख देंगे तो विशिष्ट हल निकल जाएगा। इसमें c का मान रख देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log mod x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और c का मान कितना है, -1/2 log mod 3/4। ठीक, ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा, cos को उधर भेज देंगे तो dy/dx cos इनवर्स ये हो जाएगा, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे cos a की जगह में अगर या तो x या तो y रहता तब तो इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस के साथ होता, लेकिन यहाँ पे x ना ही y है तो ये तो कांस्टेंट कहलाएगा, तो बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, dy cos इनवर्स a बाहर निकल जाएगा, बचेगा dx, तो इसका होगा y cos इनवर्स a dx का x प्लस c। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 1 रखने पर तो y का मान 1 इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x का मान 0 प्लस c, इसलिए c का जो वैल्यू आया वो 1 आया। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 आता है c का वैल्यू। अब लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c का मान 1। ठीक है, आंसर में थोड़ा प्रोसेस बढ़ा दिया है, 1 को इधर ले आएंगे तो y -1 हो जाएगा, इसमें बचा इधर cos इनवर्स a इंटू एक्स
तो x को इधर बट्टा में ले आएंगे तो y माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए। अब ए को फ्री करेंगे तो कॉस पाई इधर आ जाएगा, इनवर्स हटेगा तो इधर आ बनेगा कॉस पाई माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए। इसलिए ए का जो मान आया वो कॉस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक, कॉस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक, होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू 10x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ठीक। तो ये हो जाएगा टी वाई बाई वाई 10x dx। इसका होता है लॉग मोड y और इसका होता है लॉग मोड sec x प्लस लॉग c लिखिए। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस b, तो हो जाएगा sec x इंटू c। लॉग लॉग कैंसिल, y इक्वल्स टू sec x इंटू c। इसको इक्वेशन 1 मान ली। ठीक, समीकरण 1 में x का मान 0 तथा y का मान 1 रखने पर जीरो और 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y का मान 1 सेक 0 इंटू सी। तो 1 सेक 0 का वैल्यू होता है 1 इंटू सी, इसीलिए सी का जो वैल्यू आया वो 1 आया। समीकरण 1 में सी का मान रखने पर तो सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y इक्वल्स टू सेक x इंटू सी का मान 1, इसलिए y इक्वल्स टू सेक x। ठीक, y इक्वल्स टू सेक x। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आ रहा है, बिंदु 0 0, यहाँ पे बिंदु 0 0 है, से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें। बिंदु 0 0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब अभी तक जो x और y जो दे रहा था वो अब बिंदु के रूप में दे रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो x और y का जो अलग से मान दे रहा था वो अब बिंदु के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा क्या कह रहा है, बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया हुआ है। अवकल समीकरण दिया हुआ है और जो x y अलग से दिया हुआ रहता था उसके जगह बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु दिया तो बिंदु का x कोऑर्डिनेट ये होता है, y कोऑर्डिनेट ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y डैश को हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं और उस साइड है एक्सपोनेंशियल x sin x। ठीक है, dx को उधर भेज देते हैं तो dy प्लस टू एक्सपोनेंशियल x sin x
dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy टू एक्सपोनेंशियल x sin x dx। ठीक, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसको कांस्टेंट रखेंगे, जो आइलेट में पहले आता है, पहले sin x आता है तो sin x को कांस्टेंट रखेंगे, एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ sin x इंटू एक्सपोनेंशियल x dx। तो ये हो जाए sin x एक्सपोनेंशियल x माइनस साइन एक्स का हो जाएगा cos x इंटू एक्सपोनेंशियल x का, तो एक्सपोनेंशियल x ही होगा dx। ठीक, फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फिर ये u इंटू बी में आ रहा है, फिर इसको जो है हम लोग को तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में। तो तोड़ेंगे तो पहले cos x को छोड़ दिए, एक्सपोनेंशियल x dx होगा माइनस फिर d बाई डी एक्स ऑफ cos x एक्सपोनेंशियल x dx और फिर dx। एक्सपोनेंशियल x sin x माइनस cos x इंटू एक्सपोनेंशियल x माइनस cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले से, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा sin x इंटू एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x dx। ठीक, ये dy यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं y। ठीक, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको, dy का ये y लिख लिए, इक्वल्स टू यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन x dx इक्वेशन 1। ठीक, dy का y और बाकी ये क्वेश्चन ही लिखते हैं, इसके बाद तोड़े हैं ये सब। ठीक, तो इतना ये जो दिख रहा है साइन x एक्सपोनेंशियल x dx, इतना के बदले आप y लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तो y आ रहा था, ये y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x साइन x, अंदर गुना करेंगे तो माइनस एक्सपोनेंशियल x cos x। ठीक, अंदर गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये पूरा है क्या y। ठीक है, y इस साइड आके हो जाएगा बराबर के इस साइड आके 2y होगा, y इधर आके 2y और एक्सपोनेंशियल x कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा साइन x माइनस cos x। अब क्या करेंगे, पुटिंग, क्योंकि वक्र जो है, वक्र बिंदु 0 से होकर गुजरती है, इसीलिए समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 रखने पर रखेंगे, x y और x दोनों 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू e पे पावर 0 इंटू साइन 0 और माइनस कॉस का 0। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक जब हम लोग इधर कर लिए तो यहाँ पे प्लस सी जोड़ देते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय
सारा टूट चुका है, तो प्लस सी एक जोड़ दिए, तो यहाँ पे भी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी और ये भी प्लस सी। तो इसका वैल्यू तो 0, इसका वैल्यू 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, प्लस सी, तो मिला 0 इक्वल्स टू अंदर गुना करेंगे -1 प्लस सी, इसीलिए सी का जो वैल्यू आया वो 1 आया, ठीक है। समीकरण 1 में सी इक्वल्स टू 1 रखने पर तो 2y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x साइन x माइनस कॉस x, और c की जगह में हो जाएगा +1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आंसर आ चुका है। इस 1 को बराबर के इस साइड ले आया है, तो क्या होगा 2y - 1 एक्सपोनेंशियल x साइन x माइनस कॉस x, ये हो जाना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 के ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी अवकल समीकरण आपका दिया हुआ है और बिंदु दिया हुआ 1 और -1। बिंदु की सहायता से हम लोग x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 रख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण जो दिया हुआ है के लिए बिंदु 1 और -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है, ठीक है। इससे गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है, इस बिंदु से होकर गुजरने वाला वक्र को ज्ञात करना है। चलिए, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ, तो y dy डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 dx is डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये y प्लस 2 dy यहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे ये लटकेगा तो 1 आएगा, प्लस 2 बटे x dx हो जाएगा। इसको हम लोग सजा सकते हैं y प्लस 2 और -2 में, डिवाइडेड बाय y प्लस 2 dy। इसको अलग अलग कर सकते हैं, dx प्लस 2 1/x dx, ठीक। यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक। अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dy ये बटे ये dy बचेगा -2 1/y प्लस 2 dy, ठीक, इक्वल्स टू, चलो सबको एक साथ में पुटअप करेंगे, x dx। तो ये क्या हो जाएगा, y -2, ये हो जाएगा log और y प्लस 2 इक्वल्स टू, ये होगा x प्लस 2 log mod x प्लस c, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग y को अगर फ्री कर लेते हैं, y को फ्री करेंगे तो इसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक। तो उस साइड भेजेंगे तो 2 log x 2 log y प्लस 2 और प्लस x प्लस 2 log mod x, ठीक, प्लस से
वाई, ठीक है, इन दोनों में टू टू है, ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे और लॉग ए प्लस लॉग बी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, तो वाई प्लस टू इंटू एक्स, ठीक है, अब प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये लॉग ए टू द बी लगेगा तो ये पावर दोनों में चढ़ जाएगा, तो y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस टू का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस सी, ठीक। अब हम जो है चूंकि वक्र बिंदु वन और -1 से होकर गुजरती है, इसीलिए यहाँ पे समीकरण 1, ये समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू -1 रखने पर तो y इक्वल टू हमें रखना है क्या है -1, y की जगह में -1 इक्वल टू लॉग x, y की जगह में -1 प्लस टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस x के जगह में क्या रखना है 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा -1, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, प्लस सी, लॉग 1 का वैल्यू 0 और +1 और प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, इस 1 को इधर करेंगे तो -1 और इधर 1 करेंगे तो -1 बस टू सी, इसीलिए सी का जो वैल्यू आया वो क्या आया -2, ठीक है, सी का वैल्यू -2, तो समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में सी का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y इक्वल्स टू लॉग x y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी का मान -2, ठीक, तो इसीलिए आंसर में देख लेते हैं क्या है, ठीक, आंसर में ये दोनों पार्ट को बराबर के इस साइड ले आया है, तो y x को इधर लाएंगे -x, 2 को इधर लाएंगे +2 इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर को चलो पहले लिख लेते हैं, फिर y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये आंसर आपका आता है, ठीक है।